मामले में पीसी एक्ट जोड़ने का आवेदन, विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर, जुडिशियल कोर्ट के एक्शन से बढ़ी रघुवर दास की मुश्किलें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनुज कुमार की अदालत ने दिया ऑर्डर। बोकारो में सुहागन महिलाओं ने रखा वट सावित्री का व्रत, कोरोना को लेकर महिलाओं में दिखी जागरूकता, महिलाओं ने किया कोरोना गाइडलाइंस का पालन। झारखंड में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, जल जमाव से तबाह होने के कगार पर फसलें, परेशानियों का सामना कर रहे किसान। रायबरेली में दबंगों के हौसले दिखे बुलंद, दूसरे की जमीन पर जबरन किया कब्जा, पीड़ित ने की न्याय की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्ष द्वारा दिए गए बयानबाजी का पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने तमाम आंकड़ों को समग्र बताया है। साथ ही विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो पक्ष पर उंगली उठा रहे हैं उन्होंने खुद काम ही नहीं किया। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि हो। देश और राज्य में महंगाई को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया। उनके दिए गए बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामेश्वर उरांव पर पलटवार करते हुए उन्हें असफल वित्त मंत्री की संज्ञा दे डाली। उन्होंने उरांव के पास राज्य के रेवेन्यू और आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म का घोर अभाव होने की बात कही। को इस राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का और बढ़ाने का और उसको ठीक करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का वित्त मंत्री आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति एनार्किज्म की ओर जा रही है, अव्यवस्था की ओर जा रही है। और वित्त मंत्री को स्वयं झारखंड की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मैं असफल वित्त मंत्री हूं। राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पूर्व सीएम रघुवर दास और एडीजी अनुराग गुप्ता समेत पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट जोड़ने का आवेदन विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जुडिशियल कोर्ट के इस एक्शन के बाद रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीसी एक्ट जोड़ने संबंधी आवेदन पर रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ अनुज कुमार की अदालत ने ऑर्डर दिया है। आवेदन प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिया गया था, जिसमें सुनवाई के उपरांत आदेश के लिए रखा गया था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई आदेश आज आएगा, लेकिन आज जो है अभी निर्णय आया है कि जो आवेदन दिया गया था पीसी एक्ट जोड़ने से संबंधित, वो अब जो है ये न्यायालय उस पर कोई आदेश ना दे के इस आवेदन को इन्होंने विजिलेंस कोर्ट में सुपुर्द कर दिया है कि जो भी है इससे जुड़ने का मामला और जो भी इसमें बात आने का है वो उस कोर्ट से निष्पादित किया जाएगा और वहाँ बतलाया जाएगा कि इसमें पीसी एक्ट जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। ये क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और ये जो है उच्च पदाधिकारी तथा राज्य के मुख्यमंत्री तथा उनके प्रेस सलाहकार से संबंधित मामला है, तो सभी की निगाह इसमें टिकी हुई है। खाली झारखंड की बात मैं नहीं कह सकता हूं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, लग रहा था कि आज इस मामले को लेकर रांची कोर्ट कुछ बड़ा फैसला सुनाएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट का कहना है कि ये हमारे क्षेत्र अधिकार के बाहर है और इस केस को विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। शुभम, बिल्कुल नकुल, देखिए यह पूरा मामला कह सकते हैं एक हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल झारखंड सरकार में पूरा किया था,
और उनसे जुड़े 2 अन्य लोगों का ये मामला है। तो कहीं ना कहीं निचली अदालत ने इसे विजिलेंस कोर्ट के हवाले कर दिया और जो भी इसमें निर्णय होगा, जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी प्रक्रिया होगा, वो अब विजिलेंस अदालत के तहत किया जाएगा। हालांकि आज निचली अदालत की ओर से इसे ट्रांसफर कर विजिलेंस कोर्ट को सौंप दिया गया है। जी शुभम, कोर्ट ने और क्या कुछ कहा और पक्ष विपक्ष के वकीलों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, अभी प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो इस मौके पर सबकी निगाहें आज के दिन पर टिकी थी। क्या आज रघुवर दास को पीसी एक्ट की धाराएं से जोड़ना चाहते थे न्यायालय के लोग, लेकिन जिस तरीका से जो मौजूदा तस्वीर देखने को मिली हमें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार को पीसी एक्ट में निचली अदालत ने जोड़ने के बजाय उन्होंने साफ तौर से विजिलेंस कोर्ट के हवाले इन चीजों को कर दिया है। अब पीसी एक्ट ये लगता है या नहीं लगता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जो भी इस पर उचित कार्रवाई होगी, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है और विजिलेंस अदालत इस पर पूरी विचार विमर्श और गहन चिंतन के बाद इस पूरे मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास का भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या लगता है कि क्या अब पूर्व सीएम रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ सकती है? देखिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग का पूरा मामला है। राज्यसभा चुनाव के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर इस मामले का कह सकते हैं आरोप लगा था, तो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामला तो जरूर है और पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि ये मामला निचली अदालत में था अभी तक और उसके बाद यह मामला अब सीधा विजिलेंस कोर्ट के हाथों में चला गया है। तो अब विजिलेंस कोर्ट किस प्रकार अब सुनवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राज्य की जनता की भी निगाहें, खुद रघुवर दास मुख्यमंत्री झारखंड के, उनकी भी निगाहें इस पर जरूर टिकी हुई है। जी शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो चर्चित मामला, हॉर्स ट्रेडिंग मामला विजिलेंस कोर्ट पहुंच चुका है और अब पूर्व सीएम रघुवर दास की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड निवासी संतोष कुमार ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनकी कामयाबी के लिए शहर के लोगों द्वारा कार्यक्रम आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता नागेश्वर यादव समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में हुआ है, जिसमें मैंने 311वीं रैंक हासिल की है। यद्यपि इसकी जो शुरुआत होती है वो 2015 से मेरी हुई थी और जिसका सुखद परिणाम अभी हाल फिलहाल ही मुझे मिला है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार के सभी सदस्यों तथा सभी शुभचिंतकों को देना चाहता हूँ। साथ में तैयारी में मेरे सभी गुरुजनों का भी हाथ था, जिसके कारण आज मैं यह मुकाम हासिल कर पाया हूँ। आज हमारा गावा प्रखंड के अंतर्गत मंझने पंचायत के सुदूरवर्ती गांव डणकोल से एक किसान के बेटा चंदेश्वर प्रसाद यादव, इनके बेटा संतोष कुमार आज बीपीएससी में 311वां रैंक ला करके आज इस क्षेत्र का जिस तरीके का नाम रोशन किया है, आज हम लोग गौरवान्वित हैं। आज पूरे इनके कामयाबी से हम तमाम गांववासी गौरवान्वित हैं। पाकुड़ में संथाल परगना के आईजी प्रिया दुबे बिरसा भगवान की पुण्यतिथि के अवसर पर बीते दिन पाकुड़ पहुंची। सबसे पहले उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद जिला पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी दुबे ने पाकुड़ एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही वहां मौजूद पदाधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। क्षेत्र के मेन आई है और इसी के अवसर पर इन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित की है और यहाँ के जनवासियों के सुख कल्याण के लिए कामना की। अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए बोकारो में सुहागन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर वट वृक्ष की परिक्रमा की। हालांकि इस दौरान महिलाओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क के इस्तेमाल में कमी देखने को मिली। सावित्री का व्रत पतिव्रता व्रत है। जो स्त्री इस व्रत को करता है वह सदा सुहागवती बना रहता है और उसकी वंश की वृद्धि बढ़ती है, धन पुत्र से युक्त होता है। और यह व्रत
सुख शांति के लिए ही किया जाता है और यह व्रत आपको अमावस्या का दिन होता है। ये पूजा अपने पति सुहाग लंबा के लिए पूजा किया जाता है और इसमें सुख शांति मांगा जाता है, घर बच्चों के लिए, सब परिवार के लिए हंसते खेलते रहें और अच्छे से पूजा किया जाता है सच्चे मन से। और बस सब परिवार खुश रहे यही भगवान से मांगते हैं। भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। यहाँ तेल के दाम में आग लगी हुई है। अनूपपुर जिले के बिजूरी में सामान्य पेट्रोल का दाम 108 रुपये और डीजल 97 के करीब पहुंच गया है। वहीं जैथरी और अनूपपुर नगर में पेट्रोल के दाम 106.29 पैसे है और डीजल 96 रुपये हो गया है। जून महीने में लगातार तीसरी बार दाम बढ़े हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से देश की जनता आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। अब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है। क्या कहना चाहेंगे कि इतना महंगा पेट्रोल का कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि चलता है? देखिए, तकलीफ तो हर किसी को है, बहुत है, लेकिन अब बयां करें तो कैसे करें? राष्ट्र की एकता और उसके जो अपनी जो सारी चीज़ें चल रही हैं, लोगों की कहना है कि सुरक्षा बढ़ रही है, देश में राष्ट्रवाद हो रहा है, तो 200 भी हो जाएगा तो हम डलवाएंगे। क्या इसी पक्ष में आप भी? नहीं तो पहले क्या सुरक्षा नहीं होती थी देश की? क्या अभी तो लोग कहते हैं ना कि 200 भी हो जाएगा तो डलवाएंगे, तो आप भी वही वाले हैं क्या? झारखंड में मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार बेमौसम बारिश ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है। खेतों में जल जमाव के कारण तैयार सब्जियों की फसल तबाह होने के कगार पर है। फसलें बर्बाद हो जाने के कारण किसानों की लागत भर का मूल्य भी वसूल नहीं पाया है। लगातार बारिश के कारण सारे फल सब्जी बर्बाद हो रहे हैं और हम लोगों को मार्केट बेचने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी पूंजी लगा हुआ था वो सारा पानी के कारण बर्बाद हो गया। मेरठ के अस्तिनापुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी, नगर पंचायत के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी मुकेश मिश्रा के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें 45 प्लस और 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान 1442 के 45 प्लस और 235 के 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। एक्चुअली में अभी क्या है कि अभी 2-3 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी ने और शासन जी ने यह आदेश दिया है कि कोई भी 45 प्लस का लाभार्थी आपके एरिया में छूटना नहीं चाहिए। कोरोना से बचने के लिए सबसे आसान और सरल उपाय ये है कि हम हर उस व्यक्ति को जो 45 वर्ष से ऊपर है उसको वैक्सीनेट कर दें। लेकिन काफ़ी अस्पताल पे कैंप लगाने के बावजूद भी लाभार्थी कम आ रहे थे। तो मेरी जो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं श्री अरुण कुमार जी और जो ईओ साहब हैं उनका, जो मिश्रा जी हैं मुकेश मिश्रा जी, इनका और हमारा आपस में एक डिस्कशन हुआ कि क्यों ना हम अभी जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है नगर पंचायत के माध्यम से एक डस्टबिन और एक पौधा हर उस एक लाभार्थी को दें जो हमारे बूथ पे जो टीकाकरण केंद्र पे आएगा। तो हमने वार्ड वाइज 15 वार्ड हैं जिसमें 5 वार्ड एक दिन में कवर किए जा रहे हैं। निगरानी समिति सुबह से लेकर रात तक एक घर में जाके लाभार्थियों की लिस्ट बनाती है। मेरी 27 टीम इस समय पूरे हस्तिनापुर ब्लॉक में काम कर रही हैं। ऐसा है, नगर पंचायत द्वारा निगरानी समिति बनाई गई है जिसमें हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी हैं और साथ ही उसी वार्ड के सभासद भी उसके साथ में लगे हुए हैं। तो निगरानी समिति द्वारा हमने इन्हें ये काम दिया है कि आप घर घर जाकर सबको जागरूक करेंगे और हमने 5 वार्डों में कैंप लगाए हैं। वार्ड 6 से लेकर और 10 तक हमारे जो है कैंप लगे हुए हैं और 5 वार्ड हम पहले कर चुके हैं, 1 से 5 तक कर चुके हैं और 6 से 10 तक का आज जो है कार्यक्रम वैक्सीन का चल रहा है। तो इसमें जो हमारे जो कोरोना निगरानी की जो समिति है वो घर घर जाकर सबको जागरूक कर रही है और वो आप पीछे देख रहे हैं कि सब लोगों को वैक्सीन
मधुबनी के हरलाखी ब्लॉक फुलहर पंचायत में मुखिया के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन सड़क की बदहाली को लेकर किया गया। ग्रामीणों ने मुखिया पर सड़क की बदहाली को अनदेखा कर पंचायत में विकास कार्यों के ठप होने की बात कही। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे पंचायत में सड़क की हालत दयनीय है और वे लोग तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित है। 5 साल हो गया बोल रहे हैं आज बना देंगे कल बना देंगे, अभी तक नहीं बनाया है। अभी 5 वर्षीय खत्म हो गया है, मुखिया बोलता है अगले 5 वर्षीय में रोड बना देंगे, अभी वोट दो। अभी हम लोग जितना घर परिवार का जितना इधर टोला मोहल्ला का है सभी आदमी पैसा मिला के 50 टन माटी गिराया इधर। रामगढ़ जिले में पतरातू रेलवे फाटक के निकट ओवरब्रिज की मांग अब तेज हो गई है। लंबे समय से हो रही ये मांग को अब महत्वपूर्ण बताई जा रही है। रेलवे फाटक के बंद होने के कारण दोनों ही ओर से आगमन पूरी रूप से ठप पड़ चुका है और गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहती है, जिसमें एम्बुलेंस समेत कई अन्य अहम सेवा वाली गाड़ियां फंसी रहती है। समस्या से निजात पाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा फ्लाईओवर की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। तो पतरातू ओवरब्रिज की जहाँ तक बात है तो हम लोगों के शुरू से ही मांग रहा है कि पतरातू में ओवरब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि ओवरब्रिज नहीं बनने से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आए दिन। और हम लोगों ने हमारे जो सांसद हजारीबाग के जो माननीय जयंत सिन्हा जी हैं उनको भी हम लोग के द्वारा सूचना दिया गया है और हम लोग के द्वारा मांग किया गया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनना चाहिए। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल में नगर परिषद के सफाई मजदूरों अपने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर है। सफाई कर्मियों के हड़ताल का प्रभाव शहर की मुख्य सड़कों और गली मोहल्लों में मुखर होने लगा है। साफ सफाई का कार्य पूर्ण रूप से ठप रहने से मुख्य सड़कों के किनारे गंदगी का अंबार लगा रहता है। सड़कों पर कचरे के अंबार लगे रहने से आम जनता को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं कचरे से फैली दुर्गंध बीमारियों को न्योता दे रही है। अभी बजट नहीं हुआ, बजट होने पर कर्मचारी का हड़ताल या कर्मचारी का दरमाहा मिल जाएगा, किंतु 4 तारीख का बजट पास हो गया, अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है। कूड़ा और नाली का अंबार लगा हुआ है गंदगी का। बांका के नवतोलिया में मस्जिद के पास मदरसे में हुए ब्लास्ट की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। पटना से एटीएस टीम जो कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू की गई है। इस संबंध में ब्लास्ट के लिए एक्सप्लोजिव या पावर सोर्स के इस्तेमाल पर गहन रूप से जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में जांच के लिए दिल्ली से एनआईए की टीम भी बांका के लिए रवाना हो चुकी है। ब्लास्ट के इम्पैक्ट और बाकी कुछ जो रेमिनेंट्स हैं उसके आधार पर हम लोग एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरफ का आइडिया बम हो सकता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं बता। आप लोग नीचे थे महिलाओं के साथ अप्रिय घटनाएं आम होती जा रही है। ये ताजा मामला कन्नौज के सैरिक थाना का है, जहां एक किशोरी के साथ 2 दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के चिल्लाने पर दोनों युवक फरार हो गए। वहीं पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहाँ पे 2 लड़के तो वहाँ से उठाकर दूसरी जगह से ले गए, तो
हमने टीकल पार किया है। फिर मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरी माँ ने ढूंढती वहाँ पे पहुँची थी। फिर मुझे घर पर ले आई थी। फिर मैं होश में आया तब मैंने माँ को अपने बताया था छोटे लाते और उनके पत्ते। भागलपुर के नवगछिया में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। आए दिन यहां छापेमारी और हत्या की घटनाएं सामने आ रही है और पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। अपराध नियंत्रण की इसी कड़ी में नवगछिया क्षेत्र से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अपराधी खगड़िया जिला क्षेत्र से हुए युवक से लूटकांड में शामिल है। जांच पड़ताल में इनके पास से पुलिस ने लूटे हुए पैसे में से कुछ रकम और मोबाइल बरामद किया है। आपको बता दें कि इस मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। बलिया में गाली देने से मना करना एक युवक को भारी पड़ गया। चौकी इंचार्ज ने इस बात को लेकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उस पिटाई का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इधर पिटाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने मऊ बलिया हाईवे को जाम कर दिया और चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की मांग करने लगे। रसड़ा सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को खाली करवा दिया। हम एक बंदा अपनी माँ को बहन को मारा था, हम उसको छुड़ा दिए। दरोगा जी गए, क्यों छुड़ाए उसको? हम बोले कि सर चलिए कोई बात नहीं है, हम तो गलती किए नहीं, हम चुपचाप चले आए। भाई गाली देनी आजकल तो हम लैंग्वेज हो गई यूपी पी की, तो हम गाली सुन के चले आए। यहाँ पे आए, हम अंदर बिठाए थे सिपाही जी, हमको अंदर बैठो बैठे। दरोगा जी है वो बोल रहे हैं अब मोटे चल बाहर निकल। हम फिर भी भाई माँ की गाली दे रहे हैं, फिर भी सुन के चले गए बाहर। वहाँ से फिर कह रहे हैं अब यहाँ बना लिया हुआ है कि मेरा भाई है, मेरा वहाँ पे डेरा बना है। यहाँ से पकवैना से बीटीसी डायरेक्ट के पास पीछे उसके बना है डेरा। वहाँ पे मेरी गाय भैंस है सब, वहाँ पे सब उसको लहना पानी वहाँ सब चलाते हैं। तो वो मेरा भाई वहाँ पर था, चूंकि वो गाय भैंस की देखभाल करता है। तो वहाँ पे उसके बगल में जो हरिजन लोग हैं, वो लोग अपने एक लड़का था सुगंध नाम का, उसने अपने भाई अपनी माँ और बहन को मारा। तो मेरा भाई गया तो उसको छुड़ा दिया। समस्तीपुर से प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र में तालाब से स्थानीय युवक का शव बरामद किया गया है। इस घटना के संबंध में पहले दृश्य में प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हसनपुर सखवा सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशितों को समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायबरेली की जगतपुर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि दूसरे की जमीन पर लगे पेड़ में जबरन आरा चलवा दिया। ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां दूसरे की जमीन से दबंगों ने जबरन पेड़ काट दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लिखा पढ़ी कर दी, जिसके बाद शिकायतकर्ता कृष्ण गोपाल ने इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर कार्रवाई करने की मांग की है। सर, हमारा जो पुश्तैनी साहब ज़मीन है हमारे, जिस पे दादा परदादा पिछली 4 पीढ़ियों से साहब रहते चले आए हैं, आज भी हमारा उस पर कब्जा है साहब। उस पर हमारे नाना जी की समाधि बनी हुई है, उस पर हमारी मामी जी का जो है इंदिरा आवास जो सरकार द्वारा दिया गया वो भी बना हुआ है। उसी पर साहब हमारा एक पुश्तैनी नीम का पेड़ भी है, उसी पर साहब एक हमारा कंजी का पेड़ है, उसी पर साहब हमारा घूरा लगता है। और उस साहब 3 तारीख को साहब कुछ हमारे ही गांव के अखिलेश सिंह
सनाफ अशोक सिंह जो साहब फौज में है, अपने आप को बताते हैं मैं फौजी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोग साहब आए हमारा हरा कंजी का पेड़ साहब काट डाले। उसके तुरंत बाद साहब हमने ये सूचना 100 नंबर डायल करके सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से वैक्सीन लगवाने की बात कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने उन पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उनको स्वयं इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जब से उनकी सत्ता गई है उनका संतुलन बिगड़ गया है और इस प्रकार के बयान किसी भी जो संवैधानिक पद 5 वर्ष रहा हो उसको नहीं देना चाहिए। लोगों को भ्रमित करने का यह उनका प्रयास था और आज जिस प्रकार से वह अपनी बात को वापस ले रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन समाज के लोग ऐसा कहते हैं। इसी को कहते हैं कि अगर आप सूरज पर थूकने का काम करेंगे वो थूक आपके मुंह पर, चेहरे पर ही गिरेगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।